हेलो दोस्तों, मेरा नाम कविता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में कुल 4 लोग हैं। मैं और मेरा छोटा भाई और मम्मी पापा। दोस्तों, मैं एक मासूम सी दिखने वाली लड़की हूँ। एक दिन की बात, मेरा छोटा भाई और पापा मम्मी दोनों कुछ दिनों के लिए गांव गए हुए थे। क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें देखने के लिए गांव गए हुए थे। उस दिन मैं घर पर अकेली ही थी। मेरे दादाजी और दादी जी दोनों गांव में ही रहते थे, इसलिए कभी-कभी साल में 1-2 बार पापा गांव जाते थे। लेकिन आज अचानक से दादी जी की तबीयत खराब हो गई, जिस कारण से मम्मी पापा को गांव जाना पड़ा। और हाँ, मेरा छोटा भाई भी मम्मी पापा के साथ गांव गया हुआ था। तो आज मैं घर पर अकेली ही थी, तो शाम की सब्जियां लेने में घर से बाजार की ओर निकल गई। पापा ने बाजार से सब्जियां लाने के लिए कह गए थे, इसलिए मैं बाजार गई थी। तो आते वक्त रास्ते पर मुझे कॉलेज का फ्रेंड अनिल मिल गया और उसने मुझे देखते ही कहा, अरे कविता, कैसी हो? मैंने कहा, बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? दरअसल अनिल मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है। वह दिखने में काफी हैंडसम और उसकी पर्सनालिटी भी काफी अच्छी है। हम दोनों की अक्सर बातचीत होती रहती थी। फिर उसने कहा, बस ऐसे ही एक दोस्त से कुछ काम था, इसलिए यहाँ आया था। और तुम क्या करने आई हो? मैंने कहा, मेरा घर यही पास में है, तो यहाँ सब्जियां लेने आई थी। उसके बाद अनिल कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वैसे अनिल एक बहुत अच्छा लड़का था। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ। दोस्तों, जैसे तैसे उसने मुझे मना ही लिया। उसके बाद मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। फिर उसने मुझे घर तक छोड़ा, तो मैंने अनिल से घर के अंदर आने के लिए कहा। तो उसने मना करते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाऊंगा। फिर मैंने कहा, अरे डरो नहीं, आज घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मम्मी पापा गांव गए हुए हैं, दादी को देखने उनकी तबीयत खराब है, इसलिए आज मैं घर अकेली ही हूँ। इतना सुनने ही अनिल मुस्कुराते हुए घर के अंदर आया। उसके बाद मैंने अनिल से कहा, मैं चाय बना रही हूँ, चाय पीकर जाना। तो उसने कहा, ठीक है, उससे पहले मुझे फ्रेश होने टॉयलेट जाना है। मैंने उसे जगह दिखा दी। वह फ्रेश होने चला गया और उसके आने से पहले भी चाय बन चुकी थी, लेकिन अनिल अभी तक नहीं आया था। मैं बाथरूम की ओर गई। मैंने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। और तब मैंने जो देखा, उसे देखते ही मैं चौंक गई और जल्दी से बाहर आ गई। अनिल भी मुझे देखकर घबरा गया था। उसके बाद वह बाहर आया और उसने कहा, सॉरी कविता, मुझे माफ कर दो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कविता, ये बात तुम किसी को मत बताना। मैं तुम्हारे बाथरूम में तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या कर रहा था? मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये सब हरकत करते हुए। उसने बोला, कविता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चाय पियो। फिर चाय पीकर अनिल मुझसे बोला, कविता, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? अनिल बोला, कविता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा क्या, और अनिल ने मुझे पकड़कर अपने तरफ खींच लिया। मैंने उसे धक्का देकर कहा, ये सब क्या है? दोस्तों, अचानक से उसके बदलते व्यवहार को देखकर मैं सहम सी गई। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट दिखने वाला लड़का था और मैं एक मासूम सी लड़की थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन वह अचानक से ये सब कर रहा है। तो मैं एकदम से घबरा गई और उस समय मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो? अनिल ने कहा, मैंने जब से तुमको पहली बार देखा है, तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुमसे कभी बोला नहीं। मैंने तुम्हारी सहेली पूजा से भी पता किया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। तब उसने बताया कि तुम सभी बो बाली मूवी देखती हो। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हें भी वो सब करने में इंटरेस्ट है, लेकिन तुम पता नहीं क्यों मना कर रही हो। कविता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ जो बो बाली मूवी में करते हैं। फिर मैंने गुस्से में अपनी सहेली पूजा को कॉल किया और उससे इधर उधर की बात करते हुए कंफर्म किया कि अनिल कॉलेज में किसे पसंद करता है। तो उसने बताया, वह तुम्हें ही पसंद करता है
और उसने कहा, मुझे माफ करना कविता, मैंने भी धोखे से तुम्हारे बारे में बता दिया है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। इतना सुनने ही मैंने फोन रख दिया। अब मैं समझ गई कि अनिल की बात सही है, वह मेरे पास इसलिए आया है। और मेरे मना करने पर अनिल नहीं माना। फिर कुछ देर बाद मैंने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था। अब वो भी समझ गया था कि मेरा ऊपरी मन से मना है और अंदर से हाँ है। नहीं तो अब तक मैं विरोध करके उसे मना कर देती और गुस्से में यहाँ से उसे भगा देती। फिर अनिल समझ गया कि मैं भी अब वो सब करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने कहा, अंदर चलते हैं। मैंने भी हाँ पर अपना सर हिला दिया। उसके बाद हम दोनों कमरे के अंदर आ गए। फिर हम दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। मुझे काम का आनंद लेने में काफी मजा आ रहा था और इस काम का अनुभव मुझे पहली बार हुआ था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद काम खत्म होने के बाद हम दोनों ने सुकून की सांस ली। फिर मैंने अनिल के लिए चाय बनाई। उसने चाय पीकर कहा, अब जाकर मुझे अच्छा लग रहा है। आज तो मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई थी। दोस्तों, अब मम्मी पापा का आने का समय भी हो रहा था, लेकिन उससे पहले अनिल जा चुका था। उसके बाद मैंने दोपहर का खाना खाया, तभी अनिल का कॉल आ गया। उसने कहा, कविता, आज जो हमने साथ में टाइम बिताया है, मुझे बहुत याद आ रही है। मेरे आंखों के सामने वही वही नजर आ रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं फिर से आ जाऊं। मैंने कहा, अच्छा सुनो, अभी अभी पापा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि वो आज घर नहीं आएंगे क्योंकि दादाजी की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए 8-10 दिनों के बाद आएंगे। इतना सुनते ही अनिल खुशी से उछल पड़ा। अब हम दोनों से सब्र नहीं हो रहा था। जब तक रात नहीं हुई तब तक हम दोनों फोन में बात करते रहे, क्योंकि हम दोनों को इंतजार करना बहुत भारी लग रहा था। जैसे ही रात हो गई, वह मेरे घर आया और आज हमने पूरी रात काम किया।